If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहली स्टोरी लेते हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट hearing it, and the first important question is, when and how did Evelyn lose her power of hearing? यानी एवलिन कैसे अपनी सुनने की क्षमता को खो देती है, कब और कैसे खो देती है। when and how। तो जब एवलिन 8 साल की थी और उसकी पियानो बजाने की बारी आने वाली थी, तब उसका नाम पुकारे जाने पर भी वो खड़ी नहीं हुई। तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि वो उसके साथ हियरिंग पावर को लेकर के कुछ गड़बड़ है। इसके बाद 11 साल तक आते आते वो पूरी तरह से डेफ हो चुकी थी और डॉक्टर ने इसकी वजह उसकी कॉन्टिन्यूअस नर्व डैमेज को बताया था। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज, who helped Evelyn to continue with music? What did he do and how? Here are two questions. ये दो क्वेश्चन एक जगह ज्वाइन कर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, who helped Evelyn to continue with music? जब एवलिन पूरी तरह से डाफ हो जाती है और उसकी संगीत सीखने की इच्छा प्रबल होती है, तो एक शिक्षक होते हैं रॉन फॉर्बेस। वो एवलिन की इच्छा शक्ति की कदर करते हैं और उसे म्यूज़िक सिखाने में उसकी मदद करते हैं। What did he do and how? यानी रॉन फॉर्बेस क्या करते हैं और कैसे करते हैं। रॉन फॉर्बेस ने 2 बड़े ड्रम लिए, उनको एक साथ रख दिया और उनको अलग अलग ट्यून में बजाया और बजाने के बाद उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन, डोंट हियर विद योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो बल्कि इन आवाज़ों को महसूस करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ? पूरी तरह से बहरी यानी डेफ होने के बावजूद भी कैसे एवलिन म्यूज़िक को, संगीत को सुन लेती थी। जब रॉन फॉर्बेस ने एवलिन से कहा कि कानों से मत सुनो बल्कि इसको महसूस करो, फील करो, तब उसने अपने ब्रेन को कमांड किया और काफ़ी मेहनत के बाद उसे अपनी कमर के ऊपरी और निचले हिस्से पर उन कंपन यानी वाइब्रेशन को उसने महसूस किया और इस तरह से एवलिन ने म्यूज़िक को डेफ यानी पूरी तरह से बहरे होने के बावजूद भी महसूस करना शुरू कर दिया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज, व्हाट डिड एवलिन डिटरमाइन टू डू? एवलिन का पक्का इरादा क्या करने का था। एवलिन वांटेड टू बी अ गुड म्यूजिशियन डिस्पाइट ऑफ बीइंग डेफ, यानी बहरी होने के बावजूद भी उसके इरादे में कोई कमी नहीं आई और वो अभी भी एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहती थी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ एवलिन इंस्पायर्ड हैंडीकैप्ड पीपल? एवलिन किस तरह से अपाहिज लोगों को इंस्पायर करती है यानी प्रेरणा देती है। वो जेलों में और इन हैंडीकैप्ड पीपल के जो शेल्टर होम्स होते हैं या जो ऑर्फनेज होते हैं, वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में परफॉर्मेंस देती है और अपना एग्जाम्पल उनके सामने प्रेजेंट करती है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। Now we come to last question, question number 6, and that is, what is Evelyn's secret of success and what message does she give to achievers? एवलिन की सफलता का राज क्या है और वो अचीवर्स को क्या मैसेज देती है। एवलिन herself says that she is a workaholic. एवलिन खुद कहती है कि वो कठिन मेहनत करके कार्य को समर्पित एक व्यक्ति है और यही मैसेज वो अचीवर्स को देती है कि कठिन परिश्रम करो और जो कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लो। अब आते हैं हम अपनी सेकंड स्टोरी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की तरफ और इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस?
बादशाह औरंगज़ेब ने अपने महल में पुंगी को बजाने पर बैन यानी रोक क्यों लगा दी थी? क्योंकि पुंगी से एक श्रिल यानी शोर की आवाज़ निकलती थी, कोई सुरीली आवाज़ नहीं निकलती थी। इसीलिए बादशाह औरंगज़ेब ने अपने महल में पुंगी को बजाने के लिए रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पुंगी ट्रांसफॉर्म इनटू अ शहनाई? पुंगी बदलकर शहनाई कैसे हुई? संगीत घराने का जो नाई था उसका महल में भी आना जाना था। उसने सोचा कि इस पुंगी को मॉडिफाई किया जाए। उसने एक लंबा सा बांस लिया और उसके ऊपर 7 छेद कर दिए। फिर वो जब इसमें फूंक मारता था उन छेदों को खोलता और बंद करता था, जिससे सुरीली आवाज़ निकलती थी। और पहली बार उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बादशाह औरंगज़ेब के सामने उनके महल में बजाया तो शह यानी शहंशाह, बादशाह, एम्परर और नाई यानी बार्बर ने पहली बार बजाया था। इसीलिए इस पुंगी का नाम बदलकर, मॉडिफाइड पुंगी का नाम बदलकर शहनाई रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डिड शहनाई हैव इन द पास्ट? व्हाट प्लेस हैज़ इट नाउ? पास्ट में शहनाई का क्या स्थान था और आज शहनाई का क्या स्थान है? पास्ट में रॉयल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे यानी शाही वाद्य यंत्र हुआ करते थे। वो 9 शाही वाद्य यंत्रों में शहनाई भी एक ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी। व्हाट प्लेस हैज़ इट नाउ? और पहले ये मंदिरों या फिर वैवाहिक अवसरों पर ही बजाई जाती थी, लेकिन आज व्हाट प्लेस हैज़ इट नाउ, लेकिन आज इसको क्लासिकल कंसर्ट्स में भी बजाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड ब्रॉट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज? क्लासिकल स्टेज तक शहनाई को लाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? नो डाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। व्हाट वॉज ही ऑनर्ड विद? और उसको क्या मिला? उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल एंड व्हाट डिड ही गेट? जब तालाब के किनारे बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे तो वो नियमित रूप से रेगुलरली नज़दीक ही बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे, जिसके अंत में वहाँ के पुजारी उनको 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट द ब्रेक? सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे एक ब्रेक मिला? बिस्मिल्लाह खान ने 11 साल की उम्र में इलाहाबाद की संगीत सभा में शहनाई को बजाया था, जिसमें उस्ताद फैयाज़ खां भी मौजूद थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिसके बाद उन्हें आकाशवाणी में गाने का आकाशवाणी में अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई को बजाने का अवसर मिला। और लास्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? वेयर कहाँ बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ शहनाई बजाई थी? ही गॉट अ चांस टू recite his musical instrument Shahnai on the occasion of फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट, यानी लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त 1947 को उन्हें शहनाई बजाने का अवसर मिला। हिस्टोरिक इसलिए था कि ये भारत की आज़ादी का पहला दिन था और स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उस मौके पर मौजूद थे। दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स. Hope you will write down the answers to these questions and you will learn them. I am sure that you will get the questions in your questions paper out of these important questions. For more videos, keep watching Apache Tutorials. Thank you.